पड़ी। अभी वो तकरीर कर रहे थे, मैं उस आया और मुझे यूं लग रहा था मैं हुज्जतुल्लाह अल बालिगा का पूरा खुलासा सुन रहा हूं। मैं बर्रे सगीर में किसी दूसरे शाह वलीउल्लाह का खिताब सुन रहा हूं। यहां तो तासुब के मारे कल सारा सोशल मीडिया भर जाएगा कि ज़ियाउल्लाह बुखारी ने अहले हदीस होकर अल्लामा तैयब कादरी को जाकर शाह वलीउल्लाह बना दिया। लेकिन मुझे कोई इसकी परवाह नहीं। हुसैनी वो होता है मोमिन सदाकत बयान करने से रुक नहीं सकता, उतर सकता है सर खुददार का मगर झुक नहीं सकता। ला यखाफून लौमत लाइम, इज्तिहाद की बात कर रहे थे, तकलीद जामिद की बात कर रहे थे, तवज्जो से सुने, इज्तिहाद की बात कर रहे थे, फिक्री तहर्रुक की बात कर रहे थे, फिक्री तहरीक की बात कर रहे थे और फिक्री इंतशार और फिक्री अनार की इसको रोकने की बात भी कर रहे थे, तजदीद की बात भी कर रहे थे, तजद्दुद की बात भी कर रहे थे। और मुझे सैयद मोहम्मद दाऊद गजनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे बड़ा हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर हुज्जतुल्लाह अल बालिगा का मुअल्लिम और मुदर्रिस और उस्ताद नहीं देखा, मुझे उनके दर्स याद आ रहे थे। और मैं ये बात बड़ा बबांगे दौल कहना चाहता हूं, महासने इस्लाम, तुम्हें तो आज इसका एहसास हुआ बैल मज़ाहिब हमांगी की तंजीमें कायम करने का, लेकिन इस्लाम का हुस्न के गैर मुस्लिमों के साथ नरमी, रवादारी, उनके साथ शफकत, ये तो अल्लाह की तालीम है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन अन तबर्रुहum व तुक़सितू इलैहिम। अल्लाह तुम्हें उन काफिरों के साथ, उन गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा बर्ताव करने से मना नहीं कर रहा, जो तुम्हारे साथ लड़ते नहीं है, जंग नहीं करते, फितना खड़ा नहीं करते, बल्कि वो बेचारे तुम्हारे वतन अजीज में तुम्हारे शहरी बनकर और तुम्हारे मुल्क को संवारते हैं, इसको साफ सुथरा रखते हैं, या स्कूल बनाते हैं, या शिफा खाने कायम करते हैं। और ये सबसे पहले पैगाम इस पाकिस्तान में अमली तौर पर अगर किसी ने करके दिखाया अल्लाह की तौफीक के साथ, तो बानी तहरीक मिनहाजुल कुरान अल्लामा डॉक्टर तैयब कादरी करके दिखाया। ला यखाफून लौमत लाइम, किसी की परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की। आज मेरे बुजुर्ग कह रहे थे पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, कोई इसमें शक नहीं, लेकिन मेरा और आपका यह फर्ज है। इंशाल्लाह वो कह रहे थे मैं यहां पे आया हूं अहले तशय्यो होकर, अपना घर समझकर, और मैं अहले हदीस होकर उनसे भी एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूं कि इंशाल्लाह हम अहले हदीस भी ये ऐलान कर रहे हैं, मिनहाजुल कुरान ये हम सब मुसलमानों का घर है। और मैं ऐसे ही जोशे खताबत में नहीं कह गया, मैं अभी पिछले साल गुजरांवाला के साथ एक बहुत बड़ा कस्बा है, वहां एक हमारे अहले हदीस हैं और खानदानी तौर पे वो सादात से उनका ताल्लुक है। वो पिछले 3-4 साल से मुझसे खुतबा जुमा का वादा मांग रहे थे कि खुतबा एक बयान करो, तो मैं अपनी मसरूफियात की बना पर इनकार पे इनकार ही करता रहा। अभी पिछले साल मैं उनकी उस दावत पे लब्बैक कहने के लायक हुआ, मैं वहां खुतबे के लिए हाजिर हुआ। मैंने बड़े बड़े पोस्टर जब उनके आवेजा देखे, तो नीचे मैंने उनका जब नाम पढ़ा, उन्होंने अपने नाम के साथ लिखा PhD स्कॉलर। तो मैंने उनसे पूछा ये PhD कहां पे कर रहे? अहले हदीस मस्जिद का बहुत बड़ा खतीब, मुदर्रिस, अहले हदीस मदारिस से तालीम हासिल करने वाला। उसने कहा मैं मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूं। और उसने बताया कि वहां पे कितनी अहले हदीस MPhil कर रहे हैं,
पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ना कहूं ये मिनहाजुल कुरान ये घर है, ये अहले सुन्नत देवबंद का भी घर है, ये घर है अहले सुन्नत बरेलवी का भी घर है, ये घर है अहले तशय्यो का भी घर है, तो ये घर अहले हदीस का भी घर है, ये सारे पाकिस्तानियों का घर है। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब आएंगे पाकिस्तान में, कह दी इंशाअल्लाह, थोड़ा जोर से कह दी इंशाअल्लाह। यही गुंचे खिलेंगे तो गुलिस्तान होगा, लेकिन कब आएंगे? ऐसे नहीं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि अभी आप आ जाएं। अभी हमें आपकी सिक्योरिटी की जरूरत है, आपकी सलामती की जरूरत है, आपके तहफ्फुज की जरूरत है, हमें आपकी जिंदगी की जरूरत है, हमें आपकी रहनुमाई की जरूरत है, हमें आपकी क़ियादत और सियादत की जरूरत है। इंशाअल्लाह ये आपके बेटे, आपकी ये बेटियां, आपके ये भाई, हम यहां पे मिलकर इंशाअल्लाह माहौल को बेहतर बनाएंगे, जमीन को हमवार करेंगे, और इंशाअल्लाह जब हालात हमारे हाथ में होंगे, मामलात हमारे हमवार होंगे, फिर इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि डॉक्टर तारुल कादरी आएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब लाके छोड़ेंगे। क्या मेरी इस तजवीज से मुत्तफिक हैं? तो फिर बता दें, सबको बता दें। और सियासी अगर बात करूं, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हम इंशाअल्लाह सराजुल हक साहब कहेंगे कि लिखा होता है कि चर्स भी ना पियो, सियासत की बातें भी ना करो। तुमने सियासत को ले जाकर चर्स के बराबर खड़ा कर दिया, और ये होना था कि जब सियासतदान ही तुमने चर्सी वहां पे बैठा दिए, जब नशई लाके तुमने शराबी कबाबी बैठा दिए। इंशाअल्लाह तारुल कादरी का इनकलाब, इंशाअल्लाह ये उलमा, ये फुजला, ये पढ़े लिखे, ये प्रोफेसर, इंशाअल्लाह जब इनके जरिए इनकलाब आएगा, वो इल्म का इनकलाब होगा, वो कलम का इनकलाब होगा, वो तालीम का इनकलाब होगा, वो तरबियत का इनकलाब होगा, वो तज़किये का इनकलाब होगा, वो इंशाअल्लाह अल्लाह की गुलामी का इनकलाब होगा, वो मोहम्मद मुस्तफा की ताबेदारी का इनकलाब होगा। लेकिन सुनिए, मैं अर्ज करता हूं, उस हवाले से भी जो फरासत डॉक्टर साहब की थी, अभी वट्टू साहब ने कहा था ना कि मैं दो साथियों के साथ निकला था। एक दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब थे, और एक मेरे उस वक्त साथी वो फलां साहब थे। लेकिन फलां साहब के साथ चंद दिनों के बाद ही मेरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, और दरवेशों के साथ दोस्ती आज तक चल रही है। अल्लाह वालों के साथ दोस्ती हमेशा होती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन ये सारी दोस्तियां टूट जाएंगी इल्लल मुत्तकून, और दुनिया तो दुनिया, अल्लाह वालों की दोस्ती क़यामत के दिन भी काम आएगी। ये तो हमारी दोस्तियां पक्की हैं इंशाअल्लाह। कह दे इंशाअल्लाह, जोर से कह दे इंशाअल्लाह। तो दुनिया ने देखा डॉक्टर तारुल कादरी ने उसके बारे में जिसको तुमने कल रात पहचाना, कल रात तुमने पहचाना, डॉक्टर तारुल कादरी ने कितने साल पहले उसको पहचाना। मेरी बात समझ आई आपको? आपने रात की तकरीर में उसको पहचाना, टोपी वालों ने भी रात पहचाना, पगड़ी वालों ने भी रात पहचाना, कलगी वालों ने भी रात को पहचाना। लेकिन डॉक्टर तारुल कादरी की अजमत को सलाम पेश करता हूं, रब ने उसको हिम्मत, तौफीक और शऊर, बसीरत, फरासत दी। उसने कितने साल पहले उसको पहचाना। हमने तब पहचाना जब उसने कहा इदारे को ललकारते हुए, और जो जाके मोर्चों में जागते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और मोर्चे में जागने वाला सिपाही, उसकी एक रात खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, उसकी फजीलत सारी दुनिया से आला। तुमने उसको पुकारा और हमने तब तक जाके तुझे पहचाना। लेकिन
तारुल कादरी को अल्लाह ने इज्जत अजमत दी कि उसने तुम्हें इतने साल पहले पहचाना। आज दुनिया मानने पे मजबूर है कि तारुल कादरी तू उस वक्त भी सच्चा था, तू तब भी सच कहता था। तुमने सही पहचान के रास्ते जुदा किए, तुमने सही पहचान के इनको ललकारा। और वो शुहदा जिन्होंने इस राह में शहादत के जाम नोश कर लिए, अल्लाह मेरी उन बहनों को जो शहीद हो गई, उन भाइयों बुजुर्गों को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। और हम ये बताना चाहते हैं, आज डॉक्टर तारुल कादरी साहब की पूरी टीम, उनके रूहानी फर्जंद अब बीसीओ में नहीं है और किसी एक शोबे में नहीं है। मैं टीवी में जाता हूं, अल्लामा मीर साहब से पूछें, मैं हर चैनल में जाता हूं, अल्लाह के फजल जहां भी जाके मैं टटोलता हूं, 2-4 बंदे जरूर मिनहाजुल कुरान दे लब देने से। अभी राजा नासिर अब्बास साहब की आपने बात सुनी, और तुर्की आ रहे से जेड़ी गड्डी मिली वो भी मिनहाजुल कुरान दी लबीस। जहां भी इंशाअल्लाह तुम जाओगे, ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, स्कूल्स में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटीज में जाओगे, मदारिस जामियात में जाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हें डॉक्टर तारुल कादरी के रूहानी बेटे जरूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह रहमान अभी इनकलाब आके रहेगा, मिलके कहे इंशाअल्लाह। वो इतनी ऊंची बोलो इस्लामाबाद तक का आवाज जाए, इंशाअल्लाह ये इनकलाब आके रहेगा। कोई मां का लाल इसको रोक नहीं सकेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।